नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और विधवा माँ बेटे की कहानी। एक गांव में एक विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम नरेंद्र था। माँ बेटा दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पीपल का पेड़ था। नरेंद्र का रोज का नियम था, काम पर जाने से पहले नहा धोकर पीपल को जल देता और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनता था। बचपन से ही उसकी माँ रोज धर्मराज जी की कथा सुनाया करती थी। एक बार नरेंद्र बीमार पड़ा। कई दिन बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर नहा धोकर पीपल सींचना और कहानी सुनना ना छोड़ा। एक दिन नरेंद्र पीपल को सींच रहा था। तभी पीपल का पेड़ बोला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू कोई वर मांग। नरेंद्र बोला, हे वृक्ष देव, मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। हम तो पहले ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे जीवन साथी होते हैं। शुद्ध वायु, छाया, फल तो देते ही हैं। इनके अलावा मनुष्य के जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष देव नहीं माने। उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया। तो नरेंद्र बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्ते को ले जाने की आज्ञा दीजिए, सफाई भी हो जाया करेगी। नरेंद्र पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसको ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो अपनी माँ का बिछौना उस पर बिछा दूंगा, नर्म रहेगा। पर माँ बेटे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पत्तों का रंग बदलते देखा। सुबह तक सारे पत्ते पीली धातु में बदल गया। नरेंद्र बोला, कहीं यह सोने के पत्ते तो नहीं बन गए। उसकी माँ पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंक गया। जांचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, यह तो पीतल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उन्हें पीतल का ही मानकर कुछ सामान लाई। अब रोज यही होने लगा। नरेंद्र पत्ते इकट्ठे कर कर लाता। वह सुबह तक सोने के पत्तों में बदल जाते और उसकी माँ उन पत्तों से राशन लाती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने नरेंद्र का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन नरेंद्र काम पर चला गया तो उसने जाकर 2-3 पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो नरेंद्र पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े और कई पत्तियों से लगी टहनियां भी तोड़ डाली। इस प्रकार वह बोरी भर कर ले आया और अपने कमरे में ढेर लगाकर उनके सोने में बदलने का इंतजार करने लगा। पर वह पत्तियां और टहनियां सोने की नहीं बनी। वह तो कुछ और ही रूप धारण करने लगी। पत्तियां बिच्छुओं में बदल गई और टहनियां काले सांपों में बदल गई। बनिया डर कर बाहर भागा। उसके पीछे भागे बिच्छुओं और सांप की टोलियां। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वृक्ष देव बोले, दुष्ट, यह सांप और बिच्छू तेरे पीछे जब तक पड़े रहेंगे जब तक तू नरेंद्र की माँ से जितने सोने की पत्तियां लिए हैं उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। बनिया दौड़ता हुआ वापस लौटा और उसने सोने के पत्तों से जितने पैसे कमाए थे वह ले जाकर नरेंद्र व उसकी माँ को सौंप दिए और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। नरेंद्र ने उन पैसों से जमीन खरीदा
और उसमें पीपल के पेड़ लगाए। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्ष बाद पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नरेंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह लोगों से पहले ही कहा करता था, पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोस के राजा ने नरेंद्र को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया और उससे सलाह मांगी। नरेंद्र ने राजा को परामर्श दिया, राजा, आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया है, वनों का सफाया कर दिया गया है, जिससे भगवान क्रोधित हो गए हैं। यही तो सूखे और दुख का कारण है। पेड़ ही तो हमारे जीवन की रक्षा करवाते हैं। फिर से वन लगवाइए। याद रखिए, पेड़ ही हमारे सच्चे जीवन साथी हैं। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन में लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाते हैं, फिर गिल्ली डंडा बनकर हमें खिलाते हैं। लकड़ी की तख्ती बनकर हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। विवाह मंडल की अग्नि बनकर फेरे डलवाकर गृहस्थ जीवन का आरंभ करवाते हैं। चकला बेलन बनकर हमें रोटी खिलाते हैं। बीमार पड़ने पर हमें खाट बनकर संभालते हैं। बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देते हैं। मृत्यु होने पर दो डंडे पर लादकर शमशान घाट ले जाते हैं और चिता बनकर हमारी अंतिम क्रिया करते हैं। नरेंद्र की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने राज्य में बहुत सारे पेड़ लगवाए, जिसमें पीपल के वृक्ष अधिक संख्या में थे। फिर से वह देश एक सुखी राज्य बन गया। पेड़ों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे जीवन साथी होते हैं। जहाँ वृक्ष है वहीं देव हैं। जय हो भगवान की।